कपिल जी। मंगल जी, आप ठीक तो हैं? आपकी आवाज से आप परेशान लग रही हैं। हाँ कपिल जी, सब ठीक है। माफ कीजिएगा, वो आपका फोन मैं पहले उठा नहीं पाई। पापा के लिए घर में एक पूजा रखी थी, बस उसी में व्यस्त हो गई थी। मंगल जी कुछ तो छुपा रही हैं। मंगल जी, पहला स्वाद की नई पैकिंग आ गई है। मैंने अपना फीडबैक दे दिया है, बस आप ही एक बार देख लेती तो अच्छा होता। आप तो जानती हैं कि आपके अप्रूवल के बिना तो फाइनल होगा नहीं। अच्छा, आप वीडियो कॉल पे एक मीटिंग अटेंड कर सकती हैं? जी बिल्कुल। आप मुझे 1 घंटे का समय दे देंगे? ठीक है, टेक योर टाइम। शुक्रिया। क्या कहा तुमने? तुमने उसे नहीं पहनाया तो ठीक है, उसे पहनने के लिए दे दिया। For God's sake आदित्य, तुम जानते भी हो उस गवार बहन जी के लिए उस मंगलसूत्र के क्या मायने हैं? इतने सालों से तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हारा गुस्सा, यहाँ तक कि तुम्हारा अफेयर भी सहन किया उसने, सिर्फ और सिर्फ इस सिंदूर और मंगलसूत्र के लिए। शायद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस मंगल को फर्क पड़ता है और इसीलिए मुझे फर्क पड़ता है। तो डोंट यू डेयर ट्राई टू टेल मी कि ये बड़ी बात नहीं है आदित्य, क्योंकि ये है। इट इज अ बिग डील। इट इज नॉट सौम्या, प्लीज तुम तिल का तार मत बनाओ। बनाऊंगी, क्योंकि मंगल के लिए इस मंगलसूत्र को पहनना उसकी जीत है। उसे लग रहा है कि उसने मुझे हरा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस तुम्हारे दिमाग में है। प्लीज अपने दिमाग से सब निकालो। फॉर गॉड्स सेक, और पापा के बारे में सोचो। तुम चाहे कुछ भी बोल लो आदित्य, मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि ये नाटक वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। कहीं इस बुढ़ाऊ को मैं याद तो नहीं आ गई? वो मंगल की ही जगह है, वही वहां बैठेगी। सौम्या, तुम इधर आ जाओ। थैंक गॉड इस बुढ़ाऊ ने मुझे नहीं पहचानी, लेकिन इस बुढ़िया को सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत सहन कर ली मैंने अपनी इंसल्ट। मंगल जी, आपकी वजह से मैंने मीटिंग को 1 घंटा पुश किया। कहाँ हैं आप? 1 घंटा हो चुका है ना, आपका मैसेज है ना फोन है। मिस्टर भटनागर, बहुत से डिले। पिछले आधे घंटे से हम वेट कर रहे हैं। आखिर ये मीटिंग कब शुरू होगी? आई एम वेरी सॉरी, प्लीज गिव मी अ मिनट, आई विल चेक विद हर। आप कभी लेट नहीं होती मंगल जी, आई होप सब ठीक हो। औरतों के साथ काम करने का यही नुकसान होता है, वो अपने घर के प्रॉब्लम्स को पहले प्रायोरिटी देती है, रसोई बच्चों में लगी रहती है, अपने प्रोफेशन को वो सीरियसली कमिटेड नहीं होती है। एब्सोल्युटली, तभी तो हमारे देश में फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की कितनी कमी है। बहुत कम औरतें ऐसी हैं जो टॉप तक पहुंच पाती हैं। देखिए, शक्ति चमत्कार 3 घंटे में देखे अपनी आंखों से घर बैठे। काल भैरव के आशीर्वाद से माता काली के परम भक्त आपके दुख दर्द मिटाने आ गए हैं।
सभी समस्याओं के समाधान के लिए कारण है जिसकी वजह से मंगल जी और उनकी टीम ने, जिसमें ज्यादातर औरतें, मार्केट को 6 महीने में कैप्चर कर लिया है। एंड वन थिंग मोर, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। अगर आप लोगों का माइंडसेट औरतों को लेकर नहीं बदलेगा तो मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। आप औरतों के साथ रहकर बहुत इमोशनल और इम्पल्सिव डिसीजन लेने लगे हैं मिस्टर भटनागर। वी आर हियर टू डू बिजनेस। बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है मिस्टर अग्रवाल। इंसानियत के उसूलों पर चलकर समाज में बदलाव, भरोसा लाने का जरिया है, कुछ बड़ा करने का जरिया है, कुछ रेवोल्यूशनरी करने का जरिया है। और बिजनेस की ये विशेष परिभाषा मैं मंगल जी से सीखा हूं। उन्होंने ही मुझे बिजनेस में इंसानियत ढूंढना सिखाया और इस इंसानियत के नाते मैं इस कॉल पर उनका इंतजार करूंगा। अगर आप लोगों को नहीं करना है तो आप जा सकते हैं। Am I clear? मंगल जी, आप इतनी जरूरी मीटिंग के लिए लेट हुई हैं, इसका मतलब जरूर कुछ सीरियस बात है। आप ये सुदेश जी तुम्हें बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के देखकर कितने परेशान हो गए थे, देखा नहीं तुमने? उन्होंने सौम्या को अदित के पास बैठने तक नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि सुदेश जी को सौम्या का इस घर में आना याद ही नहीं। और ऐसे में ये तस्वीर हम उन्हें कैसे देखने दें? डॉक्टर ने साफ कहा था कि सुदेश जी के दिमाग पर ऐसी कोई बात को लेकर दबाव नहीं डालना चाहिए, खास तौर से ऐसी बातों को लेकर जो उन्हें नागवारा गुजरती है। माता रानी की कृपा से अभी तो उनकी तबीयत ठीक होना शुरू हुई है। हम सुदेश जी को दोबारा बेबस हालत में नहीं देख सकते। मम्मा पर मंगल, अम्मा सही कह रही है। इस वक्त पापा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हिम्मत कैसे हुई कुसुम जी? ये क्या तमाशा कर रही हैं आप अपने घर में? पहले मेरी मंगल की बेइज्जती की, जलील करके इस घर से निकालती, उस बेचारी का मंगलसूत्र भी छीन लिया, और अब तुम सबको उसकी जरूरत पड़ी तो उसके गले में फिर फंदा डाल दिया। मैं पूछती हूँ क्यों? ये मेरी बेटी है, कोई भेड़ बकरी नहीं है। गले में रस्सा बांधा, कस के खूंटे से बांध दिया, जब जी चाहा घर से निकाल दिया। अरे कितने स्वार्थी हो आप लोग। एक बात मेरी दोनों कान खोल के सुन लो कुसुम जी, आप मंगल को खो चुकी हैं। कहीं सुदेश जी सुन न ले। आप तो कहती थी ना कि आपको अपनी बेटी की बहुत फिक्र है, तो उसे यहाँ जलील होने के लिए क्यों छोड़ दी? जरा आके देखिए तो सही, उससे यहाँ क्या क्या करवाया जा रहा है। शांति जी, आप बात को समझने की नहीं, बिल्कुल नहीं समझूंगी। मेरी बेटी को अकेला मत समझना कुसुम जी, ये उसकी माँ उसके साथ खड़ी है, और अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगी। शांति जी, सुदेश जी की हालत मुझे पता है ठीक नहीं है, पर मेरी मंगल भी तो ठीक नहीं है। क्यों?
आपने पलट के पूछा उससे? अरे सारी इंसानियत का ठेका मेरी मंगल ने खाया। क्या इंसानियत मंगल ही करेगी? आप यहाँ ये सब तमाशा करते? हाँ, मैं यहाँ आई हूँ, अपनी बेटी को लेने आई हूँ। चल मंगल। मम्मी मम्मी ये सब बातें करने का समय नहीं है ये। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, पापा को ये सब सुनाई नहीं देना चाहिए। पापा की तबीयत अभी बेहतर हो रही है और ये सब हम पापा की तबीयत ठीक करने के लिए कर रहे हैं। ए मंगल, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। अरे तेरी तो मत ही मारी गई। अरे मैंने तो सोचा था इन लोगों के इतने बुरे बर्ताव के बाद तूने कुछ सीखा होगा, तुझे कुछ अकल आई होगी, तू इन सब को ठीक कर देगी। अरे ईंट का जवाब पत्थर से देगी। ए तू तो पुराने वाली मंगल बन गई, बेबस, लाचार। और ये सब तेरा ये फायदा उठा रहे हैं। तूने मेरे से कहा था कि तू इस घर में अपने बच्चों के लिए रुकी है, मैं कुछ बोली नहीं। पर अब मैं तेरे से पूछती हूँ, ये कुसुम जी और सुदेश जी तेरे क्या लगते हैं? बता मुझे। इन्हीं लोगों ने तेरा सिंदूर छीना, मंगलसूत्र छीना, और अब इन्हें जरूरत पड़ गई, इन सबको जरूरत पड़ी तो तेरे गले में फिर डाल दिया। तेरी रजामंदी पूछी इन्होंने। अरे तुझे ये अपने पैर की जुत्ती समझते हैं? क्यों अपने ऊपर इतना अत्याचार करवा रही है? मम्मी मम्मी आप शांत हो जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अम्मा के जीवन में इतने दिनों बाद खुशी आई। आपने तो देखी थी ना इनकी हालत। पापा लौट आए हैं मम्मी, एक बार उनकी तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं चली जाऊंगी इस घर से। ए मंगल, मैं इन सब लोगों से क्या कहूँ जब तेरी खुद की बुद्धि खराब हो रही है? अरे किसकी अम्मा किसके पापा? इन्होंने तुझे पैदा ना किया, मैंने तुझे पैदा किया है। और तेरी माँ होने के नाते मैं तुझे इन लोगों के बीच में दोबारा तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। सुन, अब तू मेरे साथ चल, अपने घर चल। इन लोगों का भरोसा मत कर मंगल। अरे इनका काम निकल जाएगा, सब का सब पल्ला झाड़ लेंगे। आप जरा आराम से बात कीजिए, इतना चीखना चिल्लाना जरूरी है? ओहो, ये मुझे तमीज तहजीब से बात करना सिखाएंगे, जिसने आज तक किसी से तमीज से बात नहीं की। ए, तेरे जैसे 36 रोज देखती हूँ। 2 मिनट में तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को सीधा कर दूंगी। मम्मी चल मंगल, और ये खैरात का सिंदूर, खैरात का मंगलसूत्र उतार के फेंक और चल मेरे साथ अपने घर। मम्मी रुक जाइए, अम्मा ने मुझे ये सब बस पापा के लिए पहनने के लिए कहा है। ये जानते हुए भी कि तुझे कितना दुख होगा, और फिर भी तेरी इस बेरहम सास ने तेरे गले में ये डाल दिया। क्यों कुसुम जी, भूल गई हैं आप? आपने मेरी बेटी को कितनी खरी खोटी सुनाई थी, उसे धुतकार दिया। आप तो उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्या हुआ? अब उसकी जरूरत पड़ी तो उसके माथे पे सिंदूर सजा दिया, गले में मंगलसूत्र डाल दिया, अपनी घर की बहू भी बना लिया। मम्मी बस जब तक के लिए पापा को सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक के लिए पहना है मैंने। जरा सोचिए मम्मी, एक बार पापा को याद आ जाए, सब कुछ याद आ जाए तो वो बता पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था, किसने उनके साथ गलत किया था। हर बात की बाल की खाल क्यों निकालनी होती है इस मंगल को? चुपचाप अपने घर क्यों नहीं चली जाती? मंगल, तू पापा पापा कर रही है। तेरे दिल में आज भी इनके लिए इतना सम्मान है, और इन सब लोगों ने सुदेश जी का मारने का इल्जाम तेरे ऊपर लगाया, तुझे घर से निकाल दिया, तेरे बच्चों से दूर कर दिया, तेरा सिंदूर मंगलसूत्र छीन लिया। तू भूल गई क्या? अरे बेटा, तू यहाँ रहकर सुदेश जी को ठीक कर देगी, फिर भी ये लोग तेरा एहसान नहीं मानेंगे।
चल, आज मैं इस किस्से को ही खत्म कर देती हूँ, ये तमाशा ही खत्म कर देती हूँ। कहाँ है सुदेश जी? मैं उन्हें आज सारी सच्चाई बताऊंगी। बता कहाँ है? शांति जी, शांति जी, नहीं शांति जी, ऐसा मत कीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप मेरे पापा से कुछ नहीं कहेंगे, समझिए आप। सुदेश जी को भी तो पता चले कि उनका बेटा क्या गुल खिला रहा है। शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरी औरत से नाजायज संबंध बना रहा है। उस चुड़ैल को घर में ले आया। अब सेवा करवानी है तो उस चुड़ैल से करवाओ ना। अरे मेरी बेटी इस घर के लिए कुछ क्यों करेगी? बताओ क्यों करेगी? मेरी बेटी इस घर की बहू ना है अब। क्या बात है, क्या सही टाइम पे बुढ़ाऊ ने एंट्री की। अब मजा आएगा। अब इस बुढ़ाऊ को शौक लगेगा और जो मंगलसूत्र और मेरा हक बड़े शौक से इस बुढ़िया ने मंगल को दिया था वो मुझे वापस मिल जाएगा। सुदेश जी, आप शांति जी की बातों का बुरा मत मानिए। आप तो जानते हैं ना कि वो गुस्से में कुछ भी बोल देती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। हम आपको सब कुछ बताने ही वाले थे, लेकिन आपकी तबीयत बहुत ज्यादा एक मिनट। पापा, पापा, हम अब पापा ने कान की मशीन नहीं लगाई हुई थी, इन्होंने कुछ नहीं सुना है। गॉड, डैम, बहुत सॉलिड लक है इस मंगल का, हर बार बच जाती। पापा, अब सुनाई दे रहा है आपको? पापा, आपको कुछ चाहिए था क्या? क्या? पानी चाहिए था आपको? मैं अभी भिजवाती पापा। कमला, कमला, पापा को ना तुम अंदर ले जाओ और ये पानी की बोतल ना भरकर पापा के कमरे में रख देना। पापा, आप अंदर आराम कीजिए, हाँ? ठीक है ना? शांति जी, शांति जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था, पर हुआ। पर क्या ये सही मौका है शिकायतें करने का? सुदेश जी की जिंदगी का सवाल है। सुदेश जी की तबीयत बहुत नाजुक है। हम आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप सुदेश जी को कुछ मत बताइए। ठीक है कुसुम जी, मैं सुदेश जी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मंगल, तू मेरे साथ चलेगी। मैं तुझे इस घर में एक मिनट नहीं छोड़ूंगी। चल बेटा, अपनी माँ के साथ चल अपने घर। चल। मम्मी, नहीं। अरे मैं तुझे बचपन से जानती हूँ मंगल, तू बहुत जिद्दी है, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। पर मैं भी तेरी एक नहीं सुनूंगी, तुझे चलना पड़ेगा। चल मेरे साथ, चल ना, चल मम्मी, अरे चल। मम्मी, हाथ छोड़िए मेरा।
वादा कैसे भूल गए? क्यों नहीं आए वहां? मम्मा आप सैड क्यों हो? ये देखो मैंने ड्रॉ किया है। ये पापा, ये वेदा और ये आप। अच्छा है। आपको अच्छा लगा तो आप हैप्पी क्यों नहीं हो? मम्मा आपको याद है जब मैं सैड होती थी तो आप मुझे कौन सा गाना सुनाती थी? आज मैं आपको वो गाना सुनाऊं? मैं ना आपको अपना फेवरेट गाना सुनाऊंगी। तेरा मेरा रिश्ता। वेदा, तुम्हें ये गाना कैसे पता? अरे मम्मा ये तो कार्तिक निगम का गाना है। वो मेरे फेवरेट सिंगर है। सिंगर अंकल बहुत स्वीट हैं। मुझे ऑटोग्राफ भी दिया। क्या? कार्तिक अंकल ऑटोग्राफ? कब वेदा, कब? आज। मम्मा उनको ऑटोग्राफ दिखाऊं? ये लो मम्मा। मम्मा आप पीछे देखो ना। मेरे पास थे, मैं आपसे नहीं मिल पाई। तुम एक निहायती घटिया किस्म की औरत हो। कार्तिक, छोड़ो, मुझे मार डालोगे क्या? कार्तिक, छोड़ो उसे, मर जाएगी वो। छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? इससे पूछिए माँ ये क्या कर रही है मेरे साथ? मुझसे शादी करने के लिए इतनी पागल हो गई है कि मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई इसने। महालक्ष्मी जिंदा है। पुलिस वालों ने इसे ये बात आकर बताई, लेकिन इसने मुझसे ये बात छुपाई माँ। वो लड़की लक्ष्मी नहीं थी कार्तिक। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो तुम। तुम्हें झूठी होप ना मिले और वो होप वापस टूट ना जाए, इसलिए वही चीज कंफर्म करने मैं गई थी उस हॉस्पिटल में। और मैंने वहां पता किया कि अनफॉर्चुनेटली वो लड़की कोई और थी, लक्ष्मी नहीं थी। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी कार्तिक? मुझे पता होता कि वो लड़की लक्ष्मी थी तो मैं तुम्हें बताती नहीं क्या? कम ऑन, थोड़ा तो भरोसा करो मुझ पर। भरोसा? भी तुम पर? इस लायक नहीं हो तुम जिया। तुम 7 जन्म तक मेरे पैर भी पकड़ोगी ना, लेकिन मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। वैसे भी इस वक्त मुझे सिर्फ एक बात पे भरोसा है, लक्ष्मी जिंदा है। लक्ष्मी जिंदा है? अगर लक्ष्मी जिंदा है तो कहाँ है? तुम्हें भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था ना? इतने महीनों तक मुझे भी कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे तो सब पता है। इतने महीने हो गए, ना उसका कोई कॉल आया, ना वो खुद आई। क्यों? जब से वो गई है तब से देख रही हूँ, सिर्फ तुम तड़प रहे हो उसके लिए। उससे तुम्हारी याद नहीं आती? हाँ बोलो। बहुत परवाह थी ना उस अपने कार्तिक जी की, बड़ा प्यार जताती थी वो तुम्हारे लिए। कहाँ गया वो प्यार? सुहाग, सिंदूर, अपने रिश्ते की तो बड़ी बड़ी बातें करती थी वो। क्या हुआ उनका? बोलो, जवाब दो मुझे। हाँ, लक्ष्मी अगर जिंदा है तो उसे सबसे पहले अपने घर आना चाहिए था। कहाँ है वो? कहाँ रह रही है वो? डू यू हैव एनी आइडिया? एक फोन तक नहीं किया उसने तुमको कार्तिक। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं रुकूंगी।
क्या हुआ लक्ष्मी? ये क्या हालत बनाई हुई है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? कार्तिक जी आए थे, वेदा से मिले घर के बाहर। ये देख, उसने उन्होंने अपना ऑटोग्राफ भी दिया। लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाई। एक पल, एक दिन उनसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ मैं। उनके आने के आहट तक नहीं महसूस हुई मुझे। उनके होने का एहसास नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मैंने एक और मौका उनसे मिलने का गवा दिया। सॉरी लक्ष्मी, मैं ऐसे देख के मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गिल्टी फील हो रहा है मुझे। मेरे और वेदा की वजह से प्लीज ऐसा मत सोचिए, आप दोनों की वजह से कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट आप है इसलिए आज मैं जिंदा खड़ी हूं ना। ये ऑटोग्राफ देखा तो मान पाइए अपने आप को। सॉरी। आप कुछ चाहिए था आपको? आज मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल सच बताओ। उस दिन लक्ष्मी के साथ क्या हुआ था? आप अचानक आप क्यों मुझसे पूछ रही है? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, जिस दिन लक्ष्मी गायब हुई थी उस दिन वो कार्तिक को कुछ बताने वाली थी, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसे हैंडल कर लोगी। कैसे हैंडल किया तुमने उसे? क्या किया तुमने लक्ष्मी के साथ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई बहुत बड़ी बात मुझसे छुपा रही हो। लक्ष्मी के साथ जो भी हुआ अब पुरानी बात है आंटी। आप अब तक चुप ही थी तो चुप ही रहिए ना, क्योंकि अगर गड़े मुर्दे बाहर आए तो साथ साथ सबके पाप सामने आ जाएंगे। बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत सारे सवाल उठेंगे, और इन सब में कहीं आप ना फंस जाए। मम्मा, वेदा, चलो खाना खा लेते हैं। मम्मा आप सैड क्यों हो? नहीं तो चलो। मम्मा आज तो थर्सडे है ना? हाँ है। क्यों? भूल गई क्या? हम मैंगो चीज केक खाने जाते थे। कितने दिन हो गए हमने मैंगो चीज केक नहीं खाया। चलो ना, आई लव मैंगो चीज केक। आज अगले हफ्ते चलते हैं ना? हाँ? क्यों मम्मा आप सैड हो? वेदा, यहाँ मम्मा कह रही ना नेक्स्ट वीक चलेंगे, नेक्स्ट वीक चलते, ठीक है? पर क्यों पापा? मम्मा का मन नहीं कर रहा ना, इसलिए। ओके? डॉक्टर? बेटा आज आपने कुछ नई ड्राइंग नहीं बनाई? आपने पापा को दिखाई नहीं? जाओ अपनी ड्राइंग बुक लेके आओ, मुझे दिखाओ तो सही आज क्या ड्रॉ किया वेदा ने। ओके। हेलो जी डॉक्टर साहब। व्हाट? सीरियसली? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जी जी मैं कल ही हॉस्पिटल आता हूँ जी। क्या हुआ? सब ठीक है? ठीक है? अरे बहुत बड़ी खबर है, वेदा के लिए डोनर मिल गया। मेरी वेदा के लिए डोनर मिल गया।
वो जिएगी, उसे एक नई जिंदगी मिलेगी। शुक्र है माता रानी का, वेदा का ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हें भी, वेदा के लिए तुम्हें यहाँ रहना पड़ा, एक छूट जीना पड़ा। तुम्हें पता है मैं हमेशा से डरता था कि वेदा के ऑपरेशन से पहले उसे कुछ ना कहूं, शायद उसे कुछ हो ना जाए। लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाएगी ना, धीरे धीरे मैं उसे सब कुछ बता दूंगा कि तुम उसकी मां नहीं हो। मैं कल ही अस्पताल जाके ऑपरेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूं और डेट करवा लेता हूं। मैं भी वेदा के लिए बहुत खुश हूँ। तुम सुना? अरे वाह, इसमें वेदा और पापा हमेशा खूब मस्ती करेंगे। और मम्मा मम्मा आप इतनी खुश क्यों लग रही हो? इसका मतलब हम जा रहे हैं ना चीज से खाने। बिल्कुल जा रहे हैं। चलो तुम्हें रेडी करती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैंने हॉस्पिटल जाके पता किया था। वो लोग कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी नहीं थी। प्लीज साहब, आप ही कुछ पता लगाइए। मुझे ना किसी पे ट्रस्ट नहीं है। वो जिस लड़की के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो कहाँ है वो लड़की? आप प्लीज पता लगाइए। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। एक बार फॉर्म करना चाहता हूँ कि वो लड़की लक्ष्मी है कि नहीं। प्लीज सर, मेरी हेल्प कीजिए सर, प्लीज। अगर हॉस्पिटल कह रहा है कि वो लक्ष्मी नहीं थी तो सच यही है कार्तिक जी, और उस लड़की से हम आपको नहीं मिलवा सकते। सर प्लीज, आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? प्लीज हेल्प मी सर। कार्तिक निगम, कानून के हाथ इतने भी लंबे नहीं होते कि कानून तोड़कर लोगों की हेल्प करें। सॉरी, और कोई क्लू मिला तो बताता हूँ। सर प्लीज, अगर आप नहीं करेंगे मदद तो कौन करेगा? कार्तिक जी, गिटार आपके पास है और आप उसे हाथ तक नहीं लगा रहे। आपने म्यूजिक से रिश्ता क्यों तोड़ दिया? तुम तो चली गई थी ना मुझे छोड़कर। मैं कहाँ चली गई? देखिए आपके पास हूँ, आपके दिल में। जिसकी धड़कन दो लोगों से बंधी है, एक आपकी महालक्ष्मी से और दूसरा आपके म्यूजिक से। आपको पता है ना, म्यूजिक ने हम दोनों को बांध के रखा है। याद है हमने कितने सारे गाने साथ बनाए? लफ्ज मेरे, आवाज और धुन आपकी। इसीलिए संगीत से रिश्ता सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। पता है, जब आप गाने से रूठ जाते हैं ना, मुझे लगता है कि मुझसे रूठ गए। और कितना समय हो गया आपकी आवाज सुने, आपकी कोई धुन सुने। कार्तिक जी, गाना गाइए ना प्लीज, मेरे लिए।
कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के हो जाओ प्लीज, प्लीज हो जाओ, मुझे छोड़ के। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। मम्मा, इतनी बड़ी बड़ी हिचकी। मैं और पापा तो इधर ही है, आपको कौन मिस कर रहा होगा? कार्तिक जी, जिया, हमने तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। कितनी कंजूस हो गई है यार ये। ना एंगेजमेंट में बुलाया, ना पार्टी दी। नॉट डन या। सॉरी गाइस, बट इट वाज एक्चुअली अ वेरी प्राइवेट सेरेमनी। सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही बुलाया था। बट अभी भी मेन फंक्शन तो बाकी है, शादी। और वो एंगेजमेंट से भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। एंड देन वी आर गोना हैव अ ब्लास्ट। चलो इसी बात पे आज मेरी तरफ से ये पार्टी, ओके? तुम इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए मैंगो चीज केक ऑर्डर करके लाती हूँ, ओके? नो मम्मा, मैं करूंगी। आई एम बिग गर्ल। तुम ऑर्डर करोगी? हाँ, मैं करूंगी। करने दो इसे, इसे कुछ कम मत समझो। अरे भैया, जिस तरह ये ऑर्डर करेगी ना, हम भी नहीं कर पाएंगे। आप दोनों यहाँ ही बैठो, मैं अभी आई। Excuse me, one cheese mango cake. ओके। हाय, वन मैंगो चीज केक। सॉरी मैम, मैंगो चीज केक का बस एक ही पीस बचा था और इस बच्चे ने पहले ऑर्डर किया है तो हम इसे दे देंगे। आप प्लीज कुछ और ले लीजिए। नो थैंक्स। हाय, हाय। आप कोई और चीज केक ले लोगे प्लीज? ये मैंगो चीज केक मुझे चाहिए। नो, मैं यहाँ मैंगो चीज केक खाने आई हूँ और मैंने पहले ऑर्डर किया। आप कोई और फ्लेवर ले लो प्लीज आंटी। आई हैव एन आइडिया। आप ये मैंगो चीज केक छोड़ के इनमें से कोई भी चीज केक ले लो, वो भी दो, मेरी ट्रीट, ओके? थैंक यू बट नो थैंक्स। मुझे मैंगो चीज केक ही चाहिए। दीदी माँ ऑर्डर प्लीज। लो खाओ मैंगो चीज केक, मैनरलेस ब्रैट। वेदा, वेदा, उठो। क्या हो गया? गिर कैसे गई तू? लग गया क्या? वो वाली आंटी ने मुझे गिरा दिया। मैंने केक नहीं दिया तो उन्होंने मुझे गिरा दिया। मेरा चीज केक ले रही थी। कैसी बेरहम औरत है, बच्ची को गिरा दिया। कोई बात नहीं। सुनिए, हेलो। ए लक्ष्मी, क्या कर रही हो तुम यार? इट्स जस्ट अ चीज केक। यहाँ पे और भी दुकानें हैं जहाँ चीज केक मिलते हैं, वहाँ चले जाएंगे। मैं रघुवीर जी, बात चीज केक की नहीं है। ये भी कोई तरीका है? उसने बच्ची को गिरा दिया। अरे लक्ष्मी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, प्लीज लड़ना मत। मैं अपना फोन और वॉलेट वहाँ टेबल पे छोड़ के आया हूँ, मैं लेके आता हूँ, आप प्लीज। अपनी माँ से शिकायत तुमने की थी ना? उन्हें यहाँ तुमने ही बुलाया ना? किसने हक दिया हूँ अम्मा की इंसल्ट करने का? भले ही ऊंची आवाज में कहा, कड़वे शब्द बोले हो, लेकिन कहा तो सच है ना। मैं आपकी पत्नी होने का नाटक कर रही हूँ कि नहीं? मैं अम्मा की बहू बनने का दिखावा कर रही हूँ कि नहीं? ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र पहनना आसान नहीं है मेरे लिए। रघुवीर है, रघुवीर दलाल। ये रघुवीर और लक्ष्मी साथ में? शक्ति चमत्कार 3 घंटे में देखे अपनी आंखों।